अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसे ही हेल्पफुल और यूजफुल जानकारी चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं नागपुर शहर में एक प्लॉट खरीदना चाहता हूं और मैं नागपुर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने नागपुर में कुछ अच्छे लोकेशन की प्रॉपर्टी भी सर्च की है और मैं उन प्रॉपर्टी को पर्सनली साइट विजिट भी कर आ चुका हूं। मगर मैं दुविधा में हूं और सही डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं कि आखिर मैं किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि मैंने एक ही लोकेशन में, एक ही एरिया में, एक ही मौजा के अंतर्गत आने वाली दो अलग अलग प्रॉपर्टी के दाम में 20 से 25% के फर्क को महसूस किया है। मैंने देखा कि एक ही मौजा के अंतर्गत आने वाली आसपास की दो प्रॉपर्टी के दाम में बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले एक डीलर ने मुझे एक लेआउट की प्रॉपर्टी दिखाई जिसके दाम मुझे 800 रुपये पर स्क्वायर फीट बताया, और वही मुझे दूसरे डीलर ने एक दूसरी प्रॉपर्टी दिखाई जो पहली वाली प्रॉपर्टी के बिल्कुल बगल में थी, और उसने मुझे उस प्रॉपर्टी के दाम 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट बताया। और दोनों ही लेआउट में, दोनों ही डीलर द्वारा मुझे लेआउट में पूरा डेवलपमेंट करके देने की बात कही गई। अब मैं इस बात को लेकर बड़ी दुविधा महसूस कर रहा हूँ कि आखिर मैं किस लेआउट में प्लॉट खरीदूँ, पहले वाले लेआउट में जिसके दाम कम है या दूसरे वाले लेआउट में जिसके दाम ज़्यादा है। और मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर एक ही लोकेशन में आने वाली, एक ही मौजा के अंतर्गत आने वाली दो अलग अलग प्रॉपर्टी के दाम में इतना भारी फर्क कैसे हो सकता है। आखिर कैसे एक प्रॉपर्टी के दाम कम और दूसरी प्रॉपर्टी के दाम ज़्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो सवाल है आप ही में से एक भाई ने मुझसे पूछा है और कहा है कि इस सवाल का आप जवाब मुझे जरूर दे और हमें बताएं कि आखिर हम इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मुझे ऐसा लगा कि यह जो सवाल है सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, और भी ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्हें नागपुर की प्रॉपर्टी में निवेश करते समय इसी तरह की दुविधा महसूस होती होगी। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनवाई जाए जिससे आप सभी लोगों तक इसकी सही जानकारी पहुंचे। तो दोस्तों, आप भी अगर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो के साथ में हमेशा की तरह अंत तक जरूर बने रहिए और इस सवाल के जवाब को गहराई से समझने की कोशिश करें। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोरेश कोईकर। आपका स्वागत है आपके चाहते एसएस पॉइंट पर। यहां पर मिलती है आपको हर वीडियो में रियल एस्टेट से जुड़ी यूजफुल और हेल्पफुल जानकारी। तो दोस्तों, अगर आप भी नागपुर के बेस्ट लोकेशन की प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं और आपने भी एक ही लोकेशन में, एक ही मौजा के अंतर्गत आने वाली दो अलग अलग प्रॉपर्टी के दाम में बड़े फर्क को महसूस किया है, तो इसके पीछे दो मुख्य वजह हो सकती है, और इसमें से एक वजह है डेवलपमेंट चार्ज और दूसरी वजह है लेआउट का डेवलपमेंट। तो आइए इन दोनों वजहों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। वजह नंबर 1 है डेवलपमेंट चार्ज। अगर आप किसी लेआउट में कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूर पता करें कि आप जिस प्रॉपर्टी में यानी जिस लेआउट में प्लॉट खरीदना चाहते हैं, क्या उस लेआउट में बताए जाने वाले प्लॉट के दाम में डेवलपमेंट चार्ज इंक्लूड है, या फिर आपको ये जो डेवलपमेंट चार्ज है बाद में अलग से चुकाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्सर कुछ लेआउट में प्लॉट बेचते समय डेवलपमेंट चार्ज को नहीं जोड़ा जाता और इसके चार्ज खरीदार को बाद में अलग से चुकाने पड़ते हैं, जिससे खरीदार को प्रॉपर्टी खरीदते समय सस्ती तो जरूर लगती है, मगर यही सस्ती प्रॉपर्टी जो है डेवलपमेंट चार्ज चुकाते समय खरीदार को महंगी साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, खासकर जब हम नागपुर शहर में कोई प्रॉपर्टी सर्च करते हैं तो हमें दो अलग अलग सैंक्शनिंग अथॉरिटी द्वारा सैंक्शन की गई प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, जिसमें से एक होती है एनएटीपी यानी एनआईटी सैंक्शन प्रॉपर्टी और दूसरी होती है एनएमआरडी द्वारा सैंक्शन की गई प्रॉपर्टी। अब इन दोनों सैंक्शनिंग अथॉरिटी में क्या फर्क है, इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके एक लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड पर आई बटन पर दे दूंगा, या फिर इस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं बात कर रहा था रेट में आने वाले फर्क की। तो जिस लेआउट का सैंक्शनिंग एनआईटी द्वारा किया गया है यानी वह प्रॉपर्टी एनएटीपी सैंक्शन है, तो उस लेआउट में प्लॉट की डिमांड आने के बाद में आपको डेवलपमेंट चार्ज अलग से चुकाने पड़ते हैं। इस डेवलपमेंट चार्ज से आपको सड़क, बिजली, पानी, सीवेज लाइन और गार्डन जैसी प्रमुख सुविधाएं दी जाती हैं। लगभग साल 2016 के पहले नागपुर के ग्रामीण इलाकों में एनआईटी द्वारा किसी भी लेआउट को सैंक्शन और डेवलप करने का काम किया जाता था, जिसके अंतर्गत डेवलपमेंट चार्ज किसी विशेष एरिया का जिस समय डेवलपमेंट करना होता था तब उस समय उस एरिया के अंतर्गत आने वाले सभी लेआउट के सभी प्लॉट धारकों से डिमांड के रूप में डेवलपमेंट चार्ज वसूला जाता था, और उन सभी प्लॉट धारकों द्वारा पूरे पैसे भरे जाने के बाद ही उस एरिया का या लेआउट का जो डेवलपमेंट वर्क है वो पूरा किया जाता था। हालांकि आज भी
पुराने सैंक्शन लेआउट में यानी एनएटीपी लेआउट में इसी तरह के डेवलपमेंट वर्क को किया जाता है। मगर 2016 के बाद में नागपुर के ग्रामीण इलाकों में पुरानी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एनआईटी को खारिज कर नई डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एनएमआरडी की स्थापना कर उसे लागू किया गया। मतलब 2016 के बाद में नागपुर के ग्रामीण इलाकों में लेआउट को सैंक्शन करने और डेवलप करने का काम एनएमआरडी द्वारा किया जाने लगा और आज भी किया जाता है। मगर जब से एनएमआरडी की स्थापना की गई है तब से डेवलपमेंट संबंधित नियमों में थोड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत लेआउट का जो डेवलपमेंट चार्ज है प्लॉट खरीदारों से प्लॉट खरीदी करते समय या लेआउट का डेवलपमेंट वर्क शुरू करते समय प्लॉट धारकों से वसूला जाता है। लेकिन अधिकतर मामलों में डेवलपर द्वारा प्लॉट का डेवलपमेंट चार्ज जो है प्लॉट धारक से प्लॉट खरीदी करते समय ही वसूला जाता है और इसी पैसों से डेवलपर लेआउट का पूरा डेवलपमेंट यानी एनएमआरडी द्वारा निर्धारित किए गए समय सीमा के भीतर आपको करके देता है, जिसमें आपको रोड, पानी, बिजली, सीवेज लाइन, ड्रेनेज लाइन जैसी प्रमुख सुविधाएं तय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाती है। इसी कारण आपको एनएमआरडी सैंक्शन प्रॉपर्टी के दाम एनएटीपी सैंक्शन प्रॉपर्टी की तुलना में 20 से 25% तक ज्यादा महंगे महसूस होते हैं। मगर असल में दोनों प्रॉपर्टी के जो दाम है डेवलपमेंट चार्ज को जोड़ने के बाद लगभग एक जैसे ही पड़ते। बस इन दोनों प्रॉपर्टी के बीच में एक मामूली सा फर्क होता है और वो फर्क है एनएमआरडी सैंक्शन प्रॉपर्टी में आपको डेवलपमेंट चार्ज प्रॉपर्टी खरीदते समय चुकाने पड़ते हैं और एनएटीपी सैंक्शन प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट चार्ज जो है आपको बाद में चुकाने पड़ते हैं। अब इस बात को और अच्छे से आपको समझाने के लिए यहां पर मैं आपको रेडीमेड गारमेंट के उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि अगर आपने मार्केट से कोई शर्ट 1000 रुपए में खरीद के लाए और वही दूसरी जगह आपने सेम क्वालिटी सेम कलर का एक शर्ट पीस आपने 700 रुपए में खरीद के लाया और उसे सिलवाने के लिए आपने 300 रुपए खर्च किए। मतलब आपने रेडीमेड जो शर्ट लाए थे वो भी आपको 1000 रुपए में पड़ा और मार्केट से खरीद कर कट पीस लाए और उसको टेलर के पास से सिलवाए तो वो भी आपको 1000 रुपए में पड़ा। लेकिन दोनों बातों में सिर्फ इतना सा फर्क पड़ा कि आपको रेडीमेड शर्ट खरीदते समय 1000 रुपए एक साथ चुकाने पड़े और यहां पर आपने जो कट पीस लाए तो उस समय आपको 700 रुपए खर्च करने पड़े और कुछ समय बाद जब उसने टेलर ने आपको शर्ट सिलवा कर दी तो यहां पर आपको कुछ समय बाद 300 रुपए खर्च करने पड़े। तो दोनों मिलाकर अगर कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहां पर आपको दोनों की शर्ट की जो कीमत है वो 1000 रुपए ही पड़ी। तो सेम एनएटीपी और एनआईटी सैंक्शन प्रॉपर्टी के साथ में भी ऐसा ही होता है। अगर आप एनएटीपी सैंक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको डेवलपमेंट चार्ज कुछ समय बाद चुकाने पड़ते हैं, जिस वजह से आपको वो प्रॉपर्टी खरीदते समय सस्ती तो जरूर लगती है, लेकिन जब डेवलपमेंट चार्ज आप चुकाते हैं तो एनएटीपी और एनएमआरडी सैंक्शन दोनों प्रॉपर्टी की जो कॉस्टिंग है लगभग एक जैसी ही पड़ती है। अब रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के एनएटीपी सैंक्शन लेआउट में आपको 25 से 30 फीट के तार रोड यानी डांबर रोड मिलते हैं। वही एनएमआरडी सैंक्शन लेआउट में आपको 30 फीट से 40 फीट के बड़े सीमेंट के रोड मिलते हैं। बाकी डेवलपमेंट लगभग दोनों लेआउट में लगभग एक जैसा ही मिलता है, मगर 30 से 40 फीट के सीमेंट रोड की वजह से लेआउट की जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से आपको एनएमआरडी सैंक्शन प्लॉट के दाम थोड़े ज्यादा महंगे महसूस जरूर हो सकते हैं। मगर सबसे बड़ी बात एनएमआरडी द्वारा सैंक्शन किए गए लेआउट का जो डेवलपमेंट है आपको निर्धारित समय सीमा के भीतर मिल जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एनएमआरडी अथॉरिटी डेवलपर को लेआउट के डेवलपमेंट के लिए एक समय सीमा निर्धारित करके देती है और डेवलपर को उस समय सीमा के भीतर किसी भी स्थिति में डेवलपमेंट करके देना ही होता है। मगर अगर डेवलपर समय सीमा के भीतर डेवलपमेंट नहीं करता तो उस डेवलपर पर एनएमआरडी द्वारा एक भारी जुर्माना यानी पेनल्टी लगाई जाती है और यह पेनल्टी इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी डेवलपर इस पेनल्टी को चुकाना नहीं चाहता। दूसरी सबसे जरूरी बात प्लॉट का रेल। जी हाँ दोस्तों, जब तक कोई भी डेवलपर लेआउट को एनएमआरडी द्वारा तय समय सीमा के भीतर लेआउट का डेवलपमेंट नहीं करता तब तक डेवलपर को प्लॉट का रेल नहीं मिलता और आरएल के बिना कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी प्लॉट पर लोन नहीं देती और बिना लोन के किसी भी डेवलपर को अपने लेआउट को बेच पाना मुश्किल होता है। प्लॉट का आरएल क्या होता है इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, आप चाहे तो इस वीडियो को भी एक बार जरूर देखें ताकि आपको प्लॉट के आरएल के बारे में पूरी जानकारी रहे। तो दोस्तों मैं अपनी बात पर फिर लौट आता हूं, मगर एनएटीपी लेआउट में ना तो डेवलपमेंट संबंधित कोई समय सीमा का बंधन होता है, ना ही कोई पेनाल्टी और ना ही आरएल को लेकर कोई कड़ा नियम होता है। इसी वजह से एनएटीपी सैंक्शन लेआउट का डेवलपमेंट कब तक होगा इस बारे में आपको कोई भी निश्चित समय नहीं बता सकता। इसी वजह से एनएटीपी प्लॉट के डेवलपमेंट संबंधित हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। तो दोस्तों अगर आप भी नागपुर के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या खुद के परिवार के लिए प्लॉट खरीदकर मकान बनवाना चाहते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि एनएमआरडी द्वारा सैंक्शन प्लॉट ही खरीदें। हाँ, ये प्लॉट खरीदते समय बेशक आपको थोड़ा महंगा जरूर लग सकता है, मगर आप हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है एक सुरक्षित और सही प्रॉपर्टी में हो रहा है। आपने तो एक कहावत जरूर सुनी, मशहूर कहावत जरूर सुनी होगी कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए
एक बार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके रेट डिफरेंसेस को लेकर सभी कंफ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे। इसके बावजूद आपके मन में किसी भी तरह का अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। मैं आपके हर सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आया तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और पहली बार इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे रियल एस्टेट से जुड़ी हर हेल्पफुल और यूजफुल जानकारी वीडियो आप तक बिना रुकावट तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।